हाय फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ऑफर और एक्सेप्टेंस कैसे मिलकर के एक एग्रीमेंट क्रिएट करते हैं और एग्रीमेंट इन्फोर्सिबिलिटी मिलकर के कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं। आज हम बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। क्या होना चाहिए? एक पर्सन ऑफर देगा और दूसरा उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तब जाकर के वो क्या क्रिएट होगा, एग्रीमेंट, है ना। एक पर्सन ने ऑफर दिया, एक पर्सन ने बोला कि यार मुझे आपको मकान देना है, मुझे अपनी कार बेचना है, और सामने वाले ने बोला ठीक है मुझे आपकी कार खरीदना है। तो एक ऑफर भी है और एक एक्सेप्टेंस भी है, तब जाकर के दोनों के बीच में क्या क्रिएट होगा, एग्रीमेंट होगा। तो एग्रीमेंट जब क्रिएट होगा उसके बाद ही वो क्या बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। तो जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट ही क्रिएट नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस से मिलाकर के हमको क्या क्रिएट करना पड़ेगा, एग्रीमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें, सेकंड पॉइंट जो आता है वो आता है लीगल रिलेशनशिप। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस जो आपने दिया, यानी दो पार्टी के बीच में जब कोई एग्रीमेंट होगा तो वो एक दूसरे को लीगली बाउंड करेगी। ठीक है, किसी किसान ने एग्रीमेंट करा किसी कंपनी से कि मेरे खेत में जितने भी गेहूं होंगे मैं सब आपको बेच दूंगा, तो वो लीगली बाउंड है, वो मना नहीं कर सकता। और कंपनी भी खरीदने से मना नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों के बीच में क्या क्रिएट हुई, लीगल रिलेशनशिप। इलीगल रिलेशनशिप को कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर लीगल है, दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप, दोनों बाउंड हो गए, दोनों अपने अपने परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, दोनों को अपना अपना एक पूरा करना पड़ेगा, तभी लीगल रिलेशनशिप कहलाएगी। तो क्या होना चाहिए, पहला प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप। तीसरे की बात करें तो ये टर्म एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो यूज होती है कॉन्सेंसस एड आइटम। चलिए ये क्या हुआ, कॉन्सेंसस एड आइटम मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। ये वर्ड याद रखना, कॉन्सेंसस एड आइटम का मतलब क्या हुआ, सेम थिंग इन सेम सेंस। ठीक है, लीगल ऑफर भी होगा, एक्सेप्टेंस भी होगा, लीगल रिलेशनशिप भी होगी, लेकिन कॉन्सेंसस एड आइटम मतलब आपने किसी साइकिल की दुकान पे जाकर के भाव पूछा, बोले साइकिल कितने की थी, बोले 5,000 रुपए की। ठीक है, आपने सबसे अच्छी वाली साइकिल वहां से उठा ली और बोले लाओ ये 5,000 रुपए। अरे भैया ये तो 25,000 की साइकिल है, आप 5,000 कैसे ले जाओगे? बोले हमने पूछा कितने की, आपने कहा 5,000 की। बोले आप इसका पूछ रहे थे, मैं तो उसका बता रहा था। ठीक, तो यही प्रॉब्लम है कि जिस चीज को आप खरीदने या बेचने का एग्रीमेंट कर रहे हो, जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, वो सेम थिंग होना चाहिए और सेम सेंस में दोनों पार्टी को उसको समझना पड़ेगा, ऑफर देने वाले को भी और ऑफर एक्सेप्ट करने वालों को भी। तो ये वर्ड यूज होता है कॉन्सेंसस रहेगा, मतलब जैसा है, जो है उस पर्टिकुलर वस्तु की, जो भी आप ऑफर दे रहे हो, जो भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो उसकी। ठीक है, जैसे किसी हॉस्पिटल में जाकर के हमने डॉक्टर से बात करी कि इसके ऑपरेशन में कितने पैसे लगेंगे, बोले 25,000 रुपए। ठीक है, बोला आप करोगे? अब वो बोला मैं नहीं करूंगा ऑपरेशन। तो इट मींस आप समझ रहे थे कि डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो 25,000 रुपए देना, उसने कि अपने कंपाउंडर को भेज कर ऑपरेशन करवा। तो वहां पर सेम थिंग सेम सेंस में नहीं है, तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगा। फोर्थ क्या रहेगा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। जो भी पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करेगी वो क्या होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर मतलब इतनी जिनकी एज 18 प्लस हो। कॉन्ट्रैक्ट कौन कर सकता है, जो 18 इयर्स के बड़ा हो।
ये बच्चे के कॉन्ट्रैक्ट बच्चे नहीं करते, उनके पेरेंट्स उनके बिहाफ पे करते हैं। तो हम ये होना चाहिए यहाँ पे मेजर होना चाहिए, यानी 18 ईयर्स की उसकी एज हो। पर्सन साउंडफुल माइंड का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, यानी पागल नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए। ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए जिसको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है कॉन्ट्रैक्ट करने से, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय कोर्ट ऑफ लॉ। अगर किसी कोर्ट ने किसी पर्सन को घोषित कर रखा है कि ये व्यक्ति किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो उसकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, यानी पार्टी की कैपेसिटी होना चाहिए, पर्सन 18 से बड़ा होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, ठीक है। फिर माइनर पर्सन नहीं होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं, वो पागल हो, लुनेटिक हो, ऐसे पर्सन के साथ आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते, तो साउंड माइंड का होना चाहिए, और जिसको किसी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं कर रखा हो। तो ये होगी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। उसके बाद बात करें तो फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट यहां हमने देखा ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए। तो हमने ऑफर दिया, ये एक्सेप्टेंस किसी जोर दबाव में आप उसको एग्रीमेंट नहीं करवा सकते। फ्री कंसेंट यानी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सामने वाले की पूर्ण सहमति, मैं अपने होशो हवास में बिना किसी दबाव के ये एग्रीमेंट कर रहा हूं, ऐसा लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? जिससे ये प्रूव हो जाए कि उसकी कंसेंट क्या है, फ्री है। अब कंसेंट को कब फ्री में नहीं मानेंगे, किस कंडीशन में कंसेंट फ्री नहीं मानी जाएगी? पहला, कोर्सियन यानी प्रताड़ित करके, किसी को मार कूट के उससे एग्रीमेंट करके। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस अनुचित प्रभाव। अभी अनुचित प्रभाव क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट के बीच में, डॉक्टर पेशेंट के बीच में, जहां कहीं रिलेशनशिप रहती है, प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो, और उस प्रभाव में आकर के सामने वाला क्या कर लेता है, आपके साथ एग्रीमेंट कर लेता है, तो ऐसे प्रभाव को क्या बोलते हैं? अनड्यू इन्फ्लुएंस। अगर किसी प्रभाव में आकर के उसने कॉन्ट्रैक्ट आपसे कर लिया तो वो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कोर्सियन प्रताड़ित करके, किसी मार के, कूट के, डरा के, धमका के आपने एग्रीमेंट कर लिया तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत जानकारी दे करके, गलत चीजें बता बता करके आपने एग्रीमेंट करवा लिया। किसी को प्लॉट बेचना था, उसने बोल दिया अरे यहाँ पे बाईपास निकलने वाला है, यहाँ पे बड़ी सड़क बनने वाली है, इधर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, और हवाबाजी करके बड़े बड़े बातें बता करके उसको प्लॉट बेचने का एग्रीमेंट कर लिया। और मना कर सकता, बोले इन्होंने जो बताया सब सारी जानकारी जो दी उन्होंने क्या दी, गलत थी, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। फ्रॉड, फ्रॉड करके, ठीक है, किसी के साथ जालसाजी करके आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया, और मिस्टेक, आपके एग्रीमेंट में कोई मिस्टेक है, तो ये सब क्या माना जाएगा कि फ्री कंसेंट नहीं है। कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज फ्री कॉर्सन विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन, विदाउट फ्रॉड और विदाउट मिस्टेक। मतलब जिनमें ये सब चीजें नहीं होगी तभी उस कंसेंट को क्या माना जाएगा कि सामने वाले की अपनी सहमति, उसकी इच्छा से हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं की। तो 5 पॉइंट तो ये हो गए, क्या क्या? प्रॉपर ऑफर और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सेम थिंग सेम सेंस में समझना चाहिए दोनों को, ठीक। जैसे आप दुकान पे गए गेहूं क्या भाव, तो उसने गेहूं के भाव बताया, लेकिन आपने जो पूछे और आपको जो खरीदना है दोनों में अंतर है, तो सेम थिंग सेम सेंस में नहीं है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज 18 से बड़ा होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। फ्री कंसेंट होना चाहिए, कोई प्रताड़ना नहीं, ठीक, कोई जो है अनुचित प्रभाव नहीं होना चाहिए किसी पर्सन का दूसरे पे, और बिना अपने इंप्रेशन को डालते हुए आपको एग्रीमेंट करना है। मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट तो हो गए। अब इसके आगे बात करें, लॉफुल कंसिडरेशन क्या होना चाहिए? 6 पॉइंट। लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल। मतलब कंसिडरेशन, पहले कंसिडरेशन का मीनिंग समझिए। कंसिडरेशन का मतलब ये होता है समथिंग इन रिटर्न,
आपने कुछ दिया, बदले में सामने वाला भी कुछ आपको देगा, या आपने कोई सेवा उसको दी, कोई काम करके दिया, तो बदले में वो भी आपको कुछ करके देगा। तो जो बदले में मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मींस समथिंग इन रिटर्न। तो जो रिटर्न में आपको मिलता है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, जैसे किसी ने एग्रीमेंट किया दूसरे पर्सन के साथ, एक पर्सन ने एग्रीमेंट किया कि काम कर 5 लाख रुपए देता हूं तेरे को, उसका मर्डर कर दे। इसने 5 लाख दे दिए, इसने तो पैसे दे दिए, और सामने वाले ने जो किया वो लॉफुल नहीं है। तो अब ये बोलता है कि भैया तेरा मेरा काम नहीं करा, 5 लाख रुपए वापस दे दे, इट मींस कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो उसके केस में केस नहीं कर सकता। ठीक है, किसी ने बोला कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगा देंगे, काम करो, 5 लाख रुपए रिश्वत खिलानी पड़ेगी, आपने दे दिए, सामने वाला आपकी जॉब नहीं लगवा पाया, आप क्या करोगे? कोर्ट में चले जाओगे, लिख में 5 लाख रुपए दे दे, मेरा जॉब नहीं लगवा पाया। नहीं जा सकते क्योंकि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल नहीं है। बदले में जो भी कंसिडरेशन आपको मिलेगा वो लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। फिर जो ऑब्जेक्ट है, 7 पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट है वो भी क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस तो है, बट जो काम करना है वो ऑब्जेक्ट जो है वो लॉफुल नहीं। कोई गैर कानूनी मकान बनाना है, कोई इलीगल बिजनेस करना है, कोई इलीगल एक्टिविटीज करना है, ड्रग्स का सप्लाई करना है, जहां पे लाइसेंस नहीं वहां पे लिकर सेल करना है, ऐसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो सब क्या माने जाएंगे? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, क्योंकि उनका जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल नहीं है। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? 7 पॉइंट। और प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सेम थिंग सेम सेंस में होना चाहिए, कैपेसिटीज होना चाहिए पार्टीज की। कैपेसिटी में 3 पॉइंट, 18 साल से ऊपर, समझदार व्यक्ति, साउंड माइंड का, और किसी कोर्ट द्वारा डिस्क्वालीफाई किया हुआ नहीं होना चाहिए। कोर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड और मिस्टेक, ये 5 चीजें हो गई आपकी फ्री कंसेंट से रिलेटेड। फ्री कंसेंट तब मानेंगे जब ये पांचों चीजें होगी। और उसके बाद लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट। उसके बाद बात करें एग्रीमेंट not expressly declared void। ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको पहले से वही डिक्लेयर कर रखा है। ठीक है, जैसे मान लो हमारा किसी कंट्री से पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है और गवर्नमेंट ने बोल रखा है पाकिस्तान से कोई भी एग्रीमेंट नहीं करेगा, उसे वाइड माना जाएगा। अब आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोल रखा है? वॉइड। तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कि पहले से वॉइड डिक्लेयर है, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं हो सकता। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो कि वॉइड डिक्लेयर किया गया हो। 9th is certainty and possibility of performance। जो काम करने का एग्रीमेंट किया है वो काम सर्टन भी होना चाहिए और पॉसिबल भी होना चाहिए। आपने किसी से एग्रीमेंट कर लिया ऐसा इम्पॉसिबल काम था, तो तारे तोड़ के ला दूंगा मैं, और तारे तोड़ के ला दूंगा, एग्रीमेंट कर लिया भाई ठीक है लाओ 10 लाख रुपए, तो अभी तारे तोड़ के लाता हूँ, तो क्या वो पॉसिबल है? वो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबिलिटी भी होना चाहिए, जो काम आप करोगे, जो परफॉर्मेंस आपको देना है वो सर्टेन भी होना चाहिए, पॉसिबल भी होना चाहिए। जिसको कर पाना संभव हो उसी से रिलेटेड काम का एग्रीमेंट होगा तो वो वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वो वैलिड नहीं माना जाएगा। एंड लीगल फॉर्मेलिटीज, 10th is लीगल फॉर्मेलिटीज। लीगल फॉर्मेलिटीज क्या होगी? कि जब भी आप एग्रीमेंट करोगे तो एग्रीमेंट रिटर्न में होगा, उस पे दोनों पार्टीज के सिग्नेचर होंगे, उसमें डेट लिखी होगी, किस टाइम तक काम करना, थी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी आपको कर लेनी चाहिए, तब जाकर के क्या बनेगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो 10 एसेंशियल एलिमेंट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। क्या होना चाहिए? प्रॉपर ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दोनों के बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सेम थिंग सेम सेंस में होना चाहिए, कैपेसिटी पार्टीज की जो 18 से बड़ा हो, साउंड माइंड हो, जिसको किसी कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया हो, फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए, किसी जोर दबाव में, जबरदस्ती में, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या मिस्टेक के थ्रू आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते। कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एग्रीमेंट
वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, ऐसा काम का एग्रीमेंट किया जाना चाहिए जिसको कर पाना संभव हो, असंभव काम को करने का एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। और लीगल फॉर्मेलिटीज जो रिटर्न में एग्रीमेंट होना चाहिए, सभी पार्टीज के सिग्नेचर होना चाहिए, डेट लिखी होनी चाहिए, टाइम पीरियड लिखना होना चाहिए, कितने कितने टाइम में कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाएगा। तो 10 एलिमेंट है, अगर ये 10 एलिमेंट आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, इट मींस आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें, हमारे साथ बने रहें, हमारे आने वाले वीडियो को देखते रहें।